भारत के भाग्य विदाता, शोषित पीड़ित नारी के दाता। भीमराव को कैसे भुलावा, जिनका दिया हम बैठ के खावा। मिली है मौज सारी मिलके नरे और नारी, मनु काल जन छोलांगे। जय भीम की बोलेंगे, नाम से डोलेंगे। जय भीम की बोलेंगे, नाम से डोलेंगे। बदली नीति बदले विधान, जब से बना भारत संविधान। बाबा भीमराव जी का बर्थडे आ गया। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे बाबा साहेब। 14 अप्रैल दिन सबको भा गया, 14 अप्रैल दिन सबको भा गया। मेरे बाबा भीमराव जी का बर्थडे आ गया। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। 1 बीघा जमीन ले लो, उसमें आपको मकान बनाना है, तो मकान में हमें सबसे पहले नक्शा तैयार करना पड़ेगा। किचन कहाँ होगी, बाथरूम कहाँ होगा, बेडरूम कहाँ होगा, एयर कंडीशन कहाँ लगेगा, कौन कौन सी चीज़ कहाँ सेट होगा, यही पता नहीं थी सबको। इसका रीजन ये था कि बाबा साहब ने उस समय 42 देशों के संविधान का अध्ययन कर रखा था, ये प्लस पॉइंट था उनका। अब कोई भी उस समय ऐसा नहीं था भारत के अंदर जो ये पता लगाता कि आखिर मैं ड्राफ्टिंग करूं कैसे। फिर भी बाबा साहब ने 42 देशों का संविधान पढ़ रखा था। उनके पास एक जो संविधान सभा थी, ये पहुंची कि आप बाबा साहब आइए, आपके अलावा कोई नहीं करेगा। हमने बहुत तलाश कर ली, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने कहा नहीं, अब बाबा साहब के अलावा कोई नहीं करेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तैयार हूँ, आप आइए। तो उसके बाद 42 देशों के संविधान में से उन्होंने 10 देशों के संविधान को अपनाया। जापान, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी और आपका मतलब कुल मिलाकर 10 देशों, आयरलैंड के संविधान से उन्होंने 10 देशों के संविधान लिखे, पढ़े और उनसे सारी बातें निचोड़ के अपने संविधान में दी। और उन्होंने एक बात लिखी कि देखिए पूरा संविधान लिखूंगा लेकिन मौलिक अधिकार जरूर लिखूंगा। भारत के भाग 3 में अनुच्छेद 11 से अनुच्छेद 32 तक उन्होंने मौलिक अधिकार लिखे, और उसका मतलब ये लिखा कि कोई भी व्यक्ति जो देश के अंदर है, जाति, चेहरा, लिंग या किसी रंग रूप के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसकी और दूसरे नंबर कि हम जो भी काम करेंगे समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। मतलब अगर किसी की कोई अगर मानिए डीएम की पोस्ट है, उसकी सैलरी 1 लाख रुपए, तो सबको 1 लाख रुपए दे जाएगी। ऐसे नहीं जाति का ये महिला कम दी जाएगी, नहीं, सबको बराबर दी जाएगी। और अनुच्छेद जो 14 उन्होंने लिखा, कानून के समक्ष समानता का अधिकार। जो आप देखते हो ना, बार-बार मुकदमे हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, आपकी भी सुनी जाती है, ये उन्हीं की देन है। उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि ये चीज ऐसी मजबूती से लिखी जाए जिसका कभी भी कोई भी रिमिट ना कर सके, इसको कोई हटा ना सके। और उन्होंने अनुच्छेद 32 में ये लिखा, उन्होंने कहा कि संवैधानिक
उपचार लिख रहा हूं मैं अनुच्छेद 32 में। अगर कोई भी संस्था, कोई सरकार, कोई संगठन, कोई भी आयोग अगर मौलिक अधिकारों को खत्म करेगा तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है वो इसकी रक्षा करेगा, और ऐसा कभी नहीं होता। उनको आज तक किसी ने नहीं मिटाया। यानी बाबा साहब की जो कीमत थी वो इसलिए थी कि उन्होंने जितने संविधान पढ़ रखे थे, जितनी किताबें पढ़ रखी थी, 1942 की रिपोर्ट है कि उनके पास 8000 किताबें थी, और जब उनकी मृत्यु हुई 1956 में, उस समय उनके पास 32,000 किताबें थी। उन्होंने एक ही बात की, दुनिया का एक मात्र व्यक्ति जिसने सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दिया, उसने कहा पढ़िए, आप पढ़िए, पढ़ाई से ही सारे इलाज हैं। देखो, दिन रात चमंडा की पूजा करो, दिन रात किसी की पूजा करो, अगर कोई बीमारी होगी तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर पढ़ा लिखा है या अनपढ़? पढ़ा लिखा है ना। इसलिए उन्होंने कहा कि हर मर्ज की दवाई सिर्फ शिक्षा में, कलम में है। आपने देख भी लिया, हमारे साथ भी झगड़ा देखा, बड़े बड़े अच्छे सूरवीर बीच में आए, लेकिन कलम की ताकत ही सब नेस्त नाबूद हो गए। इसलिए मैं भी ये कहता हूँ सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना पढ़ाई के ऊपर, क्योंकि उन्होंने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तुम्हें नहीं पता, तुम अपने छोटे से गांव में रहते हो। मैंने देखा अपने बरादरी के डीएम, एसपी, कलेक्टर, एसओ इस कदर भरे पड़े हैं, और जिस सीट पे बैठते हैं और जब उनके सामने मुकदमे या किसी प्रकार की घटना आती है, वो ये नहीं देखते कि जाटव है, फिर वो घबराता है कि यार ये अधिकारी पता नहीं जेल भेजेगा, क्या करेगा। इसलिए हम आपसे कहते हैं, बाबा साहब को इसलिए बार बार पूछा जाता है। पूरी दुनिया में नेल्सन मंडेला जो दक्षिण अफ्रीका के समाज सुधारक थे, वो भी बाबा साहब की तरह थे, लेकिन ऐसी बात किसी ने नहीं की। मार्टिन लूथर किंग जो अमेरिका के वाले थे, उन्होंने बात नहीं की। सिर्फ एक व्यक्ति थे, अम्बेडकर जी, जिन्होंने कलम की बात की। आप पढ़िए, पढ़ के आप नौकरी लोगे, कुछ भी नहीं तो कम से कम इतना तो कर लोगे कि मेडिकल से दवाई लेने जा रहे हो, एक्सपायरी डेट तो देख लोगे। मान लीजिए 2000 की दवाई ले रहे थे, एक्सपायरी डेट निकल चुकी है, तुम लेके आ गए, 1 रुपए की दवाई नहीं है, कम से कम आपको वहां तो नुकसान नहीं होगा। कोई मुकदमा आपके खिलाफ होता है, आप अपनी आवाज उठा सकते हो। कहीं बैंक में जाओगे, किसी भी जगह जाओगे, किसी से पूछोगे तो नहीं कि एप्लीकेशन हमें कैसे लिखनी, क्या करना, क्या नहीं करना। और एक बात और, उन्होंने कहा जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। शिक्षा ही सब समस्याओं का समाधान है। किसी भी चीज को आप कहीं भी नाप लो, कपड़े भी पहनोगे आपको शिक्षा अच्छी दिलाएगी। जिसके पास शिक्षा नहीं, घटिया कपड़े पहनेगा, घटिया खाना खाएगा। और अगर आप पढ़ोगे, लिखोगे, अच्छी पोस्टों पहुंचोगे, पैसा भी कमाओगे, सम्मान भी मिलेगा। बार बार उन्होंने यही बात दोहराई। इसीलिए बाबा साहब को पूजा जाता है और उनके गुणगान किए जाते हैं कि देखिए, एक मात्र व्यक्ति जिसने कलम की ताकत पूरी दुनिया को दिखाई। कलम से ही आप सब कुछ कर सकते हैं। संविधान की बात जहां तक करते हैं, इनके गले में हड्डी अटक गई थी कि संविधान लिखा नहीं जाएगा किसी के बाप से भी, क्योंकि प्रारूप समिति इतनी कठिन समिति थी, उसका गठन तो कर दिया था, लेकिन उसका चीफ नहीं मिला था। इसको बनाएगा कौन, इसका ड्राफ्टिंग कौन तैयार करेगा? यही तो कारण था जो बाबा साहब को मजबूरी होगी इनका मानने की। आपको मैं फिर बता दूं, शिक्षा सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज है। कुछ भी मत करो, घटिया कपड़े पहनना, घटिया खा लेना, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। कुछ नहीं पता कौन क्या बन जाए, और बनने के बाद आप जानते हो, सबसे पहले तो आप देखो कि शादी कैसी होती है कि हम 25 लाख देंगे, कार देंगे, इस तरह के तो रिश्ते आते हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि लालच की बात है, लेकिन एक स्टेटस उठ जाता आदमी का एक स्टेटस उठ जाता। आपकी अच्छे लोगों में बात होनी शुरू हो जाती है, कोई काम नहीं अटकता, फोनों पर आपके काम हो जाते हैं। शिक्षा वो चीज है, ठीक है। इसीलिए बाबा साहब को पूछते हैं, जय भीम, जय संविधान। भीम की बोलेंगे ना, मिशन से बोलेंगे। लड़ते सदा बहुजन आगे बढ़ते मिशन का बन कसिपावन वीर तूफानी ने आवाज उठाई। जुल्म नहीं सहना, बहुजन मिल के न रहना, सब साथ तेरे हो लेंगे। जय भीम की बोलेंगे ना, मिशन से डोलेंगे। जय भीम की बोलेंगे ना, मिशन से डोलेंगे। जय भीम की। हमारे आधुनिक भारत के भगवान, हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे बाबा साहेब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की
जन्मोत्सव पर मैं सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। बहुत हर्षोल्लास, बहुत खुशी के साथ हम इस कार्यक्रम को, इस जन्मोत्सव को मनाएं। आज ये मेरा काम नहीं है, नेमपाल जी का, और जो लोग मेरे पास आए उन सब ने मुझे प्रेरणा दी, उसकी बदौलत है कि आज हम इस स्थान पर खड़े हैं और अपना कार्यक्रम मना रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं। तो इसके असली जो हकदार हैं इस तारीफ के, वो आप लोग हैं। आप लोगों से हमें शक्ति मिलती है तो हम कुछ काम कर पाते हैं। ऐसे ही हम समाज में जो बेहतरी के काम है करते रहें, बाबा साहब से प्रेरणा लेते रहें। बच्चों से आग्रह है, बच्चे बहुत सारे हैं, पढ़ाई पे दिमाग लगाओ, पढ़ो, संघर्ष करो, लगातार संघर्ष करो, हिम्मत मत हारो। माँ बाप से आग्रह है कि बच्चे अगर हिम्मत हार रहे हैं, हतोत्साहित हो रहे हैं, तो उन्हें प्रेरणा दें, पढ़ाई से दूर ना हो। मैं भी आज यहाँ हूँ, नेमपाल जी भी यहाँ हैं, और सब लोग जो खड़े हैं वो पढ़ के और समाज से कुछ ना कुछ सीख के यहाँ पर पहुँचे। हर दिन हर सेकंड कुछ सीखने के लिए होता है, हर सेकंड पढ़ने के लिए, और कुछ ना कुछ शिक्षा ग्रहण, शिक्षा किताबों से भी मिलती है और शिक्षा समाज में रह के भी मिलती है। तो कुछ ना कुछ हमें सीखते रहना है, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करते रहना है, संघर्ष करते रहना है। अपना लक्ष्य निर्धारित करें, अपना टारगेट बनाएं, उसकी ओर बढ़ें। भले ही आप टारगेट तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, लेकिन जहां आज खड़े उससे आगे बढ़ जाओगे। तो मेहनत करते रहो बच्चों, आगे बढ़ते रहो, और समरसता के साथ हम सब लोग समाज में जिए। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं जयंती की। जय भीम, जय भारत।